अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद के करीब घर वाला जिसका घर मस्जिद के पास हो, फरमाया उसकी फ़जीलत उन घर वालों पर कि जिनका घर मस्जिद से दूर है, ऐसे ही फ़जीलत है जैसे एक आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकला हुआ हो और एक घर में बैठा हुआ हो। जिस तरह घर में बैठने वाला और उधर जिहाद में निकलने वाला, अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्जिद के पड़ोस के घर वाले फ़जीलत रखते हैं दूर वालों पर, इस तरह जिस तरह मुजाहिद घर में बैठने वालों पर फ़जीलत रखता है। लेकिन एक बात याद रखना, और ये हमेशा के लिए कायदा कुल्ली है कि दीन का कोई भी मसला किसी एक हदीस को पढ़कर, किसी कुरान की एक आयत को पढ़कर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उस मौजू की जितनी हदीसें हैं, उस बाब की जितनी कुरान की आयतें, सारी देख कर मसला बनाना चाहिए। अब इस हदीस के अंदर तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जो अल्लाह के जिसका घर मस्जिद के पास है उसको उस पर ऐसे फ़जीलत है दूर वालों पर जैसे जिहाद में जाने वाले को घर पर। तो इसका मतलब क्या, जैसे अल्लाह कुरान में कहते हैं ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल जाए और वो जो घर में बैठ जाए, अल्लाह फरमाते हैं ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन एक हदीस में अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, एक हदीस में आपने फरमाया जिसका घर मस्जिद से जितना दूर होगा उसको उतनी ही ज़्यादा सवाब मिलेगा, कि उसके हर हर कदम पर उसको नेकी मिलेगी। और आपने चंद सहाबा किराम जो मस्जिद के करीब घर ख़रीदने लगे, आपने उनको फरमाया नहीं नहीं, तुम दूर से चल के आते हो, तुम्हें हर हर कदम पर नेकी मिलती है, तो दूर घर लेना बेहतर है। एक हदीस से पता चलता है कि दूर घर की फ़जीलत ज़्यादा है, एक हदीस से पता चलता है कि करीब घर की फ़जीलत ज़्यादा है। उलमा ने तत्बीक दी है कि इसकी बेहतरीन जोड़ ये है कि ये इंसान की नीयत पर मुनहसिर है। अगर एक बंदा मस्जिद के साथ घर ख़रीदता है इस नीयत के साथ कि मस्जिद की अज़ान की आवाज़ मेरे घर में आए और मैं मस्जिद में आसानी से नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकता हूँ, अमल में शरीक हो सकता हूँ, तो उसको घर करीब बनाने में अजर मिलेगा। और अगर एक बंदा घर इस नीयत से दूर ख़रीदता है कि वहाँ से मैं ज़्यादा कदम चल चल के आऊँगा, मुशक्क़त उठाऊँगा, तो अल्लाह उसको उस मुशक्क़त का अजर व सवाब अता फ़रमा देंगे। तो असल मुनहसिर है दोनों हदीसों का तर्जुमा इंसान की नीयत के ऊपर। वगरना मेरे दोस्तों, अगर घर मस्जिद के साथ है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आता, तो इसके लिए कोई फ़जीलत नहीं है। और अगर घर दूर है, वो मस्जिद में आता है, उसके लिए फ़जीलत है। और अगर घर दूर है, नमाज के लिए नहीं आता, उसको कोई फ़जीलत हासिल नहीं होगी।